आज नाउन के टाइप्स देखेंगे। कल हमने कंपाउंड नाउन तक देख लिया था। आज नाउन के टाइप्स देखेंगे। नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आज के सब हेडिंग लगा लो। सब टॉपिक सब टॉपिक क्या है? नाउन किड्स। इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। ओके। फर्स्ट नाउन क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन स्टार्ट। हेलो हेलो। सभी अपनी अपनी क्या कर ले? चेयर की चेयर्स की पेटी बांध ले और नाउन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब असली रियल नाउन पब्लिक यहाँ से पढ़ाती है, जहाँ से मैंने 2 लेक्चर दे दिए थे। तीन, एक बेसिक का और 2 ऐसे नाउन टॉपिक के। 3 लेक्चर दे दिए थे, तो 3 लेक्चर के बाद में पब्लिक का नाउन स्टार्ट होता है। मतलब 3 लेक्चर से पहले पब्लिक का नाउन स्टार्ट हो जाता है। 90 मिनट पढ़ा दिया था उससे। ठीक। 135 मिनट के बाद में अपना नाउन स्टार्ट हो रहा है। पब्लिक का स्टार्ट 135 मिनट से पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यही। तो अपने पहले हेडिंग लिखो। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? सुना है किसी ने प्रॉपर नाउन? एग्जाम्पल देखो। आई लिव इन। प्रॉपर नाउन होता है किसी चीज का, किसी प्रॉपर थिंग्स, प्लेस या किसी पर्सन का प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नेम, ये होता है प्रॉपर नाउन, है ना? ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, कौन बताएगा? और इसमें क्या खराबी है? ये खराबी है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होती है, क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देख लो, प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं। ये होता है नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम। ठीक है। प्रॉपर नाउन में किसी का पर्टिकुलर नाम होगा। दूसरी चीज क्या होगी? इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, वो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। और तीसरी, इसके लिए मीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। मीनिंग की नो नीड। जैसे आर राम लिखा एग्जाम्पल के तौर पे। अब राम का क्या मीनिंग निकालेंगे? राम तो राम ही है। ठीक है। क्लास है। ये पूरा कलेक्टिव नाउन में पहुंच जाएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल अलग हो जाए। और प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं लगाते? कोई नाउन अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में रोहित मेट राम या राम।
कौन सा सही है प्रॉपर नाउन से? राम क्या एक प्रॉपर किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। रोहित क्या एक पर्सन का नाम है। मेट क्या है वर्ब, तो मेट वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? मेट ये होगा, ठीक है। तो मेट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम। और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो रोहित हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? राम। अब राम में से कौन सा सही है? राम में से ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। ओके, ये चीज देख ली। सेकंड सेंटेंस, आई लिव इन ए दिल्ली। ठीक। आई लिव इन ए दिल्ली। दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं लगाते? आर्टिकल। क्यों नहीं लगाते? ये क्या है? ए का मतलब क्या होता है? कोई। ठीक। तो कोई दिल्ली में रहता है या कि सिर्फ दिल्ली में रहता है? दिल्ली कोई पर्टिकुलर चीज का नाम है। दिल्ली क्या है? पर्टिकुलर चीज का नाम। तो पर्टिकुलर चीज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि ये पहले से क्या होती है ये? डिफाइन। ठीक है। तो डिफाइन या डेफिनेट होने की वजह से कोई का मन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए नहीं लगाते। ओके। दूसरी नाउन क्या है? कॉमन नाउन। ओके। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन की क्या है? क्या पहचान है कॉमन नाउन की? तो कॉमन नाउन की ये है कि ये क्या होता है? कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन होते हैं किसके लिए? सबके लिए। कॉमन फॉर ऑल। कॉमन टू ऑल। ठीक। जैसे सिटी, एग्जांपल के जो बेस पे देखो, सिटी और एक में ये क्या है? जयपुर। ठीक। अजय और ये क्या है? बॉय। ठीक। तो इसमें सिटी क्या होगी? सिटी क्या होगी इसके अंदर? सिटी तो होगी इसके अंदर कॉमन नाउन। और जयपुर क्या हो गया इसके अंदर? प्रॉपर नाउन। क्योंकि जयपुर किसी प्रॉपर सिटी का नाम है, तो जयपुर तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और सिटी क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अजय, तो अजय क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या हो गया? कॉमन का मतलब कॉमन टू ऑल। ठीक है। जैसे सिटी में कॉमन कौन कौन, जैसे दिल्ली भी है, जयपुर भी है, अजमेर भी है, ऐसी सिटीज जो फिर कॉमन होती है सबके लिए। ठीक। और एक क्या होती है इसमें? एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी होती है। कैसे? बॉय का क्या होता है? सिंगुलर। बॉय। और इसका प्लूरल क्या होता है? बॉयज। ठीक। कार। कार पूरी कोई कॉमन कॉमन कार तो है नहीं है। वो कॉमन कार है, कोई पर्टिकुलर कार तो है नहीं है। जैसे टाटा, टाटा कार होता है तो वो पर्टिकुलर नाउन में चल जाता है। ठीक है। तो ये किसके लिए? कॉमन के लिए। तो कार का प्लूरल क्या बनेगा? तो कार का प्लूरल क्या बनेगा? कार्स। ठीक है। सॉरी। अब इसमें क्या आता है? इसमें इंपॉर्टेंट लिखो कि इसमें डिटर्मिनर और क्या आते हैं? आर्टिकल्स। डिटर्मिनर और आर्टिकल्स। कॉमन नाउन से पहले डिटर्मिनर तथा आर्टिकल जरूर आएगा। ये किससे पहले आएगा? कॉमन नाउन से पहले। ठीक है। कॉमन नाउन से पहले ये जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें ज्यादा सिंपल होती है। आई सॉ ए मैन यस्टरडे।
ठीक है, कोई पर्टिकुलर मैन का नाम तो नहीं है, मैन क्या है सबके लिए कॉमन। तो क्या देखा उसने, कोई भी आदमी देखा है, तो ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई नॉट फिक्स। ठीक। तो आई सॉ एक मैन यस्टरडे, मैंने कल कोई आदमी देखा। ठीक। आई बॉट ए बुक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई बॉट ए बुक फॉर रानी। ठीक। ये क्या कंप्लीट सेंटेंस देते बिना मीनिंग के। ठीक। और जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के बाद में डिटर्मिनर और आर्टिकल किसके बेस पे आते हैं ये, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लिखो, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। क्या है, चिल्ड्रन लाइक, एस नहीं है इसमें, चिल्ड्रन लाइक, क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग में क्या है कि कंपैरिजन करेंगे अपन दोनों को, नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस किस का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन भी देख लिया आपने और प्रॉपर नाउन भी देख लिया। एक बार मैं इसके रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसके हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज नाउन कॉमन है, कौन सी चीज प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट। ठीक। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर थिंग्स होती है, प्रॉपर थिंग्स का नाम होता है, प्रॉपर प्लेस का नाम होता है और प्रॉपर पर्सन का नाम होता है। तो इसमें प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए हमको क्या क्या देखना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर कैसा होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ये क्या होता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर होगा। ठीक। और दूसरी चीज, इसकी कोई मीनिंग की आवश्यकता नहीं है इसमें, और इसमें हमें कोई भी प्रॉपर नाउन से खुद प्रॉपर नाउन खुद डिफाइन होती है प्रॉपर नाउन अपने आप में। इसके लिए डेफिनेट नाउन कहते हैं इसको, और इसमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। ये तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होगी। ठीक है। जैसे आपने देखा था एग्जांपल देखा, रोहित मेट राम, तो रोहित भी प्रॉपर है, राम भी प्रॉपर है, और मिलने उन दोनों का, मिलने का काम भी प्रॉपर है। ठीक है। ये तो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या है कि कॉमन नाउन में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं होता, जैसे किसी बुक का नाम, जैसे कोई होली बुक है, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, इनके द्वारा इनका नाम कॉमन नाउन में नहीं होता, इनका नाम पर्टिकुलर नाउन में होता है। और कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे बुक्स है, बुक्स क्या है सबके लिए कॉमन है, तो वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। जैसे बॉय, कार है, ये सब क्या है, जैसे किसी प्रॉपर प्रॉपर नहीं है, जैसे टाटा कार, पंच, वो क्या है कि सुजुकी कार, ऐसे कोई प्रॉपर कार नहीं है। मतलब कि इनके कार कंपनी नहीं है, ये क्या है, कार बोल रहे हैं, तो कार क्या है सबके लिए कॉमन, कोई सी भी कंपनी हो। बॉयज क्या है सबके लिए कॉमन, अगर बॉयज का नाम हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है पर्टिकुलर। लेकिन जो जैसे बॉय है, तो बॉय सबके लिए कॉमन है, बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज। ऐसे ही कार का प्लूरल कार। ठीक। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक तो लिया था सिटी का और दूसरा लिया था बॉय का। ठीक है। तो और उसमें सिटी बॉय तो क्या हो गए, कॉमन नाउन। और सिटी में जैसे हमने अपनी सिटी ली थी जयपुर, तो जयपुर क्या हो गई पर्टिकुलर सिटी। ओके। और जैसे उसमें क्या लिया था बॉयज में, अजय, अजय क्या हो गया पर्टिकुलर नाउन। ठीक। लेकिन इसमें एक चीज ये कि डिटर्मिनर तथा एडजेक्टिव, डिटर्मिनर तथा आर्टिकल किसके बेस पे आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आते हैं। ठीक है। और इसमें कॉमन नाउन से पहले आते हैं। ठीक है।
अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, दोनों का कंपैरिजन। किस किस का कंपैरिजन? प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। ठीक है। तो इसमें क्या देखा था आपने कि प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं आता? बताया था मैंने। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं आता? ए, एन, द, अर्थात आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। जब किसी, क्योंकि ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉपर डिफाइन होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन का यूज इसमें क्या है, लेकिन प्रॉपर नाउन का यूज यदि जैसे कॉमन नाउन की तरह किया जाए, जैसे किसी रोहित नाम है, तो रोहित दो या दो से बच्चे अधिक बच्चों के नाम है, तो उनमें क्या हो जाता है? कॉमन। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करे तो उसमें प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, इसमें लिख लो, प्रॉपर नाउन क्या काम करे? एज ए कॉमन नाउन। ठीक है, एज ए कॉमन नाउन का यूज करे तो इसमें प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। ठीक। यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। ठीक। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे नाम, जैसे रोहित, रोहित, रोहित और रोहित। ये कितने हो गए? एक, दो, तीन और चार। चार रोहित हो गए। एक क्लास के अंदर जैसे चार रोहित है। ठीक है। अब क्लास के अंदर चार रोहित है, चार चार रोहित है, तो उनमें से कोई एक रोहित शैतानी कर रहा है क्लास के अंदर। तो उन्होंने क्या बोलेंगे बच्चे कि हमारे अध्यापक ने किसी एक रोहित को क्या दिया है? पनिशमेंट दिया है। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो, वो एग्जांपल दिया था कि क्लास में दो से अधिक रोहित है, तो एक रोहित ने क्या शैतानी की है, तो बच्चे के ये बोलेंगे इंग्लिश में कि अवर टीचर पनिश्ड ए रोहित। हमारे टीचर ने एक रोहित को पनिश्ड किया। ठीक है। क्यों? उसमें क्या रोहित क्या है? रोहित कैसे यूज हो रहा है? कॉमन नाउन की तरह। ठीक है। जब कॉमन नाउन की तरह यूज करें तो इसमें आर्टिकल यूज होता है। ठीक। देख लिया इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना, वो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन में क्या आएगा? पता है किसी को? कौन सा नेक्स्ट टॉप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन? कलेक्टिव नाउन। सुना है किसी ने? हेलो हेलो, सुना है किसी ने कलेक्टिव नाउन के बारे में? जो क्या करे? कलेक्टिव नाउन क्या करता है? इसके नाम में ही छिपा हुआ है, कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है? ये क्या होता है? नेम ऑफ कलेक्शन। ठीक। और सबका क्या होता है? सेम पर्पज होता है। ठीक। और कलेक्टिव नाउन कैसे हो सकते हैं? एक तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन भी टू टाइप्स के होते हैं। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है।
और टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई? एक तो जो किसी यूनिट के द्वारा काम, यूनिट से काम करे, कैसे काम करता है? कलेक्टिव डाउन नाउन्स टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक तो जो एक यूनिट में रह के काम करे, और एक उस यूनिट के अंदर छिपे हुए टैब मेंबर्स के रूप में काम करे। और ये क्या होते हैं? प्लूरल। ये क्या होते हैं? प्लूरल। और ये क्या होता है? यूनिट क्या होती है? सिंगुलर। ओके, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा ये। जैसे ये एक अपनी पूरी क्लास है एक, ठीक है। हमारी क्लास में मान लेते हैं कि हम 4 बच्चे हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से ले लेते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो, ये मैं हो गया, ये निशांत हो गया, ये यश हो गया, ये अदिति होगी। चलो नाम लिखना गलत है किसी का भी। 5 हो गए, ठीक है। अब 5 में ये पांचों को कलेक्ट कलेक्ट करके क्या बनेगा? ये कलेक्शन, ठीक है। और इन पांचों का कलेक्शन में क्या बनता है? एक सिंगल बॉडी, ठीक है। और इस सिंगल बॉडी में क्या आता है? इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर ही इसके साथ में पजेसिव वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ओके। अब इसके अंदर, अंदर कितने? 5। तो अंदर 5 है, तो ये अलग अलग काउंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब, ठीक। इस ये समझ में आया कि ये अगर पूरे कलेक्शन के तौर पे काम करे, ये क्या करे? पूरे कलेक्शन के तौर पे काम करे, तो ये पूरे पूरे किस कैसे गिने जाएंगे? सिंगुलर। अगर ये एक अलग अलग तरीके से काम करे, एक एक करके काम करे, तो ये कैसे गिने जाएंगे? प्लूरल। जैसे अब एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल क्या है? द जूरी अब एग्जांपल देख लो, अब इसमें बताना आप क्या क्या है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। द जूरी टेकन इट्स या देयर डिसीजन। बताया कोई इसमें गलत क्या है, सही क्या है? जूरी क्या होती है पहले तो ये बता दो मेरे को। हम्म। जूरी का मतलब क्या होता है? जूरी होती है दो या दो से अधिक जज, दो या दो से अधिक जज या जजों का कलेक्शन जूरी कहलाती है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन जूरी में कलेक्ट नहीं होता है। जूली में कलेक्ट होने के जूली में कलेक्ट होने के लिए ज- दो या दो से अधिक जज की आवश्यकता होती है। तो जूरी एक पूरा डिसीजन सुनाएगी, या जूरी के जो मेंबर्स है वो अपना डिसीजन सुनाएंगे? जूरी के मेंबर्स तो डिसीजन सुनाएंगे नहीं, मेंबर्स ही सुनाएंगे, लेकिन मेंबर्स का डिसीजन क्या होगा? एक जूरी डिसाइड करेगी, ठीक है। जूरी उसके लिए आता है दो या दो से अधिक जजों की बैठक के लिए, ठीक। तो इसमें जूरी क्या हो जाएगी? एक पूरी क्या हो जाएगी? ये कलेक्शन हो जाएगी। कलेक्शन हो जाएगी तो जूरी के लिए कौन सा वर्ड आएगा? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के रूप में आएगा तो ये पूरा कलेक्ट हो जाएगा, तो कलेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नहीं आएगी। और इसके लिए जो पजेसिव वर्ड्स होगा, पजेसिव वर्ड्स भी क्या आएगा? सिंगुलर। क्योंकि जो वर्डिक्ट डिसीजन होता है वो पूरी पूरी कमेटी का होता है, ठीक है, पूरी जूरी को होता है। अब एक और एग्जांपल देखो, देख ये एग्जांपल वो होगा जो कि जैसे पूरे मेंबर्स, एक तो पूरा हो जाए कलेक्टिव, और एक उसमें छुपे हुए मेंबर्स, मेंबर्स का एग्जांपल अब देखो, ये सी एग्जांपल में द जूरी इज या आर रिक्वेस्टेड
टू हैव इट्स या देयर सीट्स। अब बताओ इसमें क्या है। अब जूरी है तो ये नहीं है, जूरी में क्या बता, जूरी को बता दिया था कि मैंने कि जूरी के अंदर दो या दो से अधिक जजों की आवश्यकता होती है, जैसे 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, ठीक। तो जूरी एक सीट पे बैठेगी या जूरी के अलग अलग सीटों पे बैठेगी? अलग अलग सीटों पे बैठेगी, क्योंकि पूरी एक जूरी की बात नहीं हो रही है इसमें, इसमें हो रही है जूरी के मेंबर्स की बात। तो क्या है कि जूरी के लिए अब कौन सा आएगा, इसके मेंबर्स की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब इसके साथ में आई तो इसका पॉजिटिव वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि वे उनकी सीटों पे बैठेंगे, अलग अलग सीटों पे बैठेंगे, वे एक सीट पे नहीं बैठे हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, द क्लास विल टेकन इट्स या देयर एग्जाम नेक्स्ट वीक, ठीक। इसमें क्या आएगा, पता है किसी को? एक क्लास एक एग्जाम देगी या क्लास के बच्चे एग्जाम देंगे? क्लास के भीतर जो बैठे हुए बच्चे एग्जाम देंगे, तो एग्जाम देंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, अलग अलग को काउंट किया जाएगी, पूरे कलेक्शन को नहीं होगा, तो इसके अंदर आएगा देयर, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट नाउन का किट्स आता कौन सा है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को होता क्या है, बताया कोई मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ का नाम, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, etc, ठीक। और मटेरियल नाउन क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल। सोना चांदी को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं नहीं, इनको हम गिन नहीं सकते, इनकी किसको गिन सकते हैं, क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और मटेरियल नाउन से पहले ये तो है नहीं है कि एक मिल्क दे दो, एक वाटर दे दो, या एक गोल्ड दे दो, ये चीजें क्या हो जाएंगी, गलत। क्यों हो जाएगी, क्यों होगी ये गलत? क्योंकि जो मटेरियल नाउन होता है तो मटेरियल नाउन से पहले की कोई भी काउंटेबल वर्ड नहीं लगता, ठीक है, काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें नोट लिखो, इसमें क्या है नोट, नोट में क्या है कि मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन से पहले कोई भी काउंटेबल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, लिखिए नहीं चाहो तो आप, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई हैव
मैनी या सम मिल्क्स, गोल्ड कर लेते थे। फॉर यू, तो मैनी या सम, जो जाएगा सम। ओके। अपने नेक्स्ट, आज और आज की लास्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट किट्स ऑफ नाउन। और ये नेक्स्ट क्या है? सबसे आखिरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या होता है? इसको हम छू तो सकते नहीं, देख नहीं सकते, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? फील ओनली, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन में अपने देखे थे। ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में क्या देखा था? प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक। ये क्या शो करता है? प्रोसेस को। क्या शो करता है? ये एक प्रोसेस को शो करता है। और किस किस में दिखाता है? वर्ब में, ऑब्जेक्ट में और नाउन में। ठीक है। तो वर्ड क्या होता है? बताया था मैंने वर्ड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड क्लास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का देखने के बाद आज फोर्थ क्लास अपनी, फोर्थ क्लास को देखे तभी जो आपके सामने के तीनों लेक्चर क्लियर नहीं होंगे, तीनों लेक्चर क्लियर नहीं होंगे ताकि एक लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जब मैं वर्ड बताऊंगा, अब वर्ड जिसने पहली फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी उसको वर्ड का क्या पता कि वर्ड बनता किससे, वर्ड से पहले की प्रोसेस क्या होती है, वर्ड के इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आती है, इंग्लिश में कितने टाइप्स होती है, कितने टाइप्स की इंग्लिश होती है। उसके बाद में साउंड आते हैं, साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, फिर लेटर आते हैं, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, फिर वर्ड्स का निर्माण होता है। अब ये चीजें तो मैंने पहले पढ़ा दी। ठीक है। पहले लेक्चर में। अब पहले लेक्चर को रिकमेंड इसलिए करता हूँ, उसमें बेसिक क्लियर करवा दिया सारी चीजों का। मतलब जो बेसिक यूनिट होती है मैंने वहां से उठाया है। जो होते हैं ना कि 200 फीट बोरिंग नीचे गड्ढा खोद के फिर जाके वो खड़ा करना, तो 200 फीट नीचे गड्ढा खोदा है, फिर जाके जब जाके स्टार्ट किया सारी चीजें। ठीक है। कि किसी को एबीसीडी भी नहीं आती है, उसके वोवल कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वो चीज भी बताई है। ठीक है। तो वर्ड क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है। ठीक है। और इसमें कुछ जोड़ देते हैं आगे। और क्या जोड़ेंगे? जोड़ेंगे क्या? प्रीफिक्स सफिक्स। क्या जोड़ेगा यहाँ पे? सफिक्स जोड़ेगा। और यहाँ पे क्या जोड़ेगा? प्रीफिक्स जोड़ेगा। वर्ड क्या बनेगा? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के बाद में बनने के बाद में जो बनेगा वो क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन क्या क्या होगा। ठीक है। क्या देखेंगे इसका? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर इसका क्या क्या चीज आ रही है? तो वर्ड फॉर्मेशन में एक तो आएगा रूट वर्ड्स, एक क्या आएगा? रूट वर्ड्स। ठीक है। रूट वर्ड से पहले जो जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। और रूट वर्ड्स के बाद में क्या जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? सफिक्स। ठीक। जैसे अपना हेल्थ है। ठीक। अब हील में अगर टीएच जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? हेल्थ। फ्रेंड में अगर सिप जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। ठीक। मैनेज में ईएनटी जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? एमईएनटी जुड़ने के बाद? मैनेजमेंट। ठीक। नो में एलईडी जी जो चलता है, नो। नो में क्या जोड़ देंगे? लीज। तो ये क्या बन जाएगा? नॉलेज। ठीक। ऑनेस्ट।
इसमें एल वाई जोड़ने पे क्या बन गया, एडवर्ब, तो ये क्या बन जाएगा, ऑनेस्टली। ठीक, ये हो जाता है वर्ड फॉर्मेशन का निर्माण। इसको ज्यादा अगर डिटेल में जानना है, डिटेल में बताया हुआ है मैंने, वो फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपनी मुलाकात होगी अगली कल, जब तक के लिए अलविदा। और करना क्या है, पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कितने लेक्चर हो गए, चार। चार में से डेली रिवीजन कर लो, अब बर्डन हो जाएगा, नहीं मेरे को पता है। चार, अब मंडे को होगी अपनी नेक्स्ट किसकी क्लास, ग्रामर की। क्या भाई, कभी तो थर्सडे फ्राइडे उन दिन में क्या करेंगे, सैटरडे संडे को तो अपना ऑफ है ही है, थर्सडे फ्राइडे को क्या करेंगे, पता है किसी को। कब होगी ये, थर्सडे एंड, ओके, वोकेबलरी, ठीक। कल से स्टार्ट करेंगे, जैसे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन सुनाए उनको कल देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही है। और आपके चैनल को बढ़ाओ, प्यार दो बढ़िया आराम से। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जिन्होंने को यहाँ तक पहुँचने के लिए सबको, क्या हो गया इसमें, इससे ही लिख देता हूँ, नहीं आएगा ना, पता था मेरे को नहीं आएगा, इसलिए इतना कोशिश से लिख रहा था। थैंक यू, बाय।